नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी में। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8। और इस वीडियो में आप देखेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर रिपीट होते हैं। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, समुद्र जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? समुद्र जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, आसवन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, या फिल्टर के द्वारा, या प्रभाजी आसवन के द्वारा। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए के ऊपर, आसवन के द्वारा ही समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कैल्शियम, पानी, या प्लाज्मा, या लिपिड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, पानी मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी बनाने के काम में आता है, उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो एक बार देख लें, मेघा पाटेकर, नाथन स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास, व कालिदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, वेदव्यास महाभारत के लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन रखता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकानन के कारण, इंसुलिन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 पर, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कर्ल लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहाक, वियनर, लिवाइन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कर्ल लैंडस्टीनर ने ही रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पोटोमोलॉजी, निम्नोलॉजी, टोपोलॉजी, या हाइड्रोलॉजी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लिम्नोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। क्या आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ग्रांड ट्रंक सड़क निम्न में से किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड निम्न में से किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कलकत्ता को मुंबई से, दिल्ली व चेन्नई को, कलकत्ता को अमृतसर से, या फिर लुधियाना को तिरुपति से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कलकत्ता से अमृतसर को ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा, पेरू,
मैक्सिको या चीन? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, तस्मान सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तस्मान सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, साइबेरिया व अलास्का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सागर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या फिर मूल कर्तव्य। आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सिक्किम। सिक्किम में ही नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कन्याकुब्ज, अवंतिका, तक्षशिला या फिर धन्याकटक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर है, अवंतिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? अगला इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं, 1896 में, 1905 में, 1930 में या फिर 1947 में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1898 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगला प्रश्न है 18 इस प्रकार से है, पवन की गति निम्न में से किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की स्पीड, हवा की जो स्पीड है वो किस यंत्र से नापी जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बैरोमीटर से, विंड वेन से, एनीमोमीटर से या फिर रोटामीटर से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बिहार, गुजरात, कर्नाटका या फिर राजस्थान में। गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो गुजरात में स्थित हैं, जो कि इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर स्थित हैं और प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पोलियो के टीके की, इंसुलिन की या रेबीज रोधी टीका की या फिर पेंसिलिन की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रेबीज रोधी टीका लुईस पास्चर ने खोज की थी। ये 20-20 MCQ क्वेश्चन थे जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। इस वीडियो को आप लाइक व शेयर कर सकते हैं और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के जीके की सीरीज, जीके की विभिन्न वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। धन्यवाद।